दोस्तों आज बात करने वाले हैं कैटरीना कैफ की वो बातें जिसे 99% लोग नहीं जानते। दोस्तों कैटरीना कैफ का जन्म हांगकांग में हुआ। असली नाम जो है दोस्तों इनका कैटरीना टरकोटे है। वो कई देशों में पली बड़ी और 14 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू की। उनकी पहली फिल्म बूम 2003 थी, लेकिन नमस्ते लंदन से उन्हें सफलता मिली। वो कथक डांसर भी हैं और उन्हें दुनिया की सबसे हॉट महिला भी चुना गया है, जो अपनी मेहनत और फिटनेस के लिए जानी जाती हैं। और हिंदी सीखने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए। अगर हम दोस्तों इनके रोचक तथ्य की बात करें, जन्म और नाम। उनका जन्म 16 जुलाई 1983 को हांगकांग में हुआ था और उनका असली नाम कैटरीना टरकोटे है। दोस्तों अब बात करते हैं इनकी बहुसांस्कृतिक परवरिश की। इनके माता पिता के तलाक के बाद वो अपनी माँ के साथ कई देशों जैसे चीन, जापान, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, बेल्जियम, हवाई में रही, जिससे उनका पालन पोषण बहुत विविध रहा। अब दोस्तों इनके मॉडलिंग की बात करते हैं कि मॉडलिंग करियर 14 साल की उम्र में उन्होंने हवाई में एक ज्वेलरी कैंपेन से मॉडलिंग शुरू की और लंदन फैशन वीक में भी काम किया। अब हम दोस्तों बात करते हैं इनके बॉलीवुड में एंट्री की। उनको पहला मौका 2003 में फिल्म बूम से मिला, जो फ्लॉप रही, लेकिन बाद में नमस्ते लंदन 2007 में जो आई उसमें उन्हें बहुत बड़ी सफलता मिली। अब हम बात करते हैं हिंदी सीखने का संघर्ष इन्होंने कब से शुरू किया। भाषा की दिक्कत को दूर करने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की और हिंदी सीखी, जिससे उन्हें एक था टाइगर और टाइगर 3 जैसी फिल्मों में बड़ी सफलता मिली। सम्मान की अगर हम बात करें दोस्तों, इन्हें 2008, 2009 और 2010 में ईस्टर्न आई द्वारा दुनिया की सबसे हॉट महिला चुना गया। अब हम दोस्तों बात करते हैं इनकी अन्य कौशल की। वो एक प्रशिक्षित कथक डांसर हैं और अपनी फिटनेस के लिए जानी जाती हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कैटरीना कैफ के बारे में 10 रोचक तथ्य जो 99% लोग नहीं जानते। हाल ही में अभिनेत्री विक्की कौशल के साथ अपनी कथित शादी के कारण सुर्खियों में रही कैटरीना कैफ सूर्यवंशी की अभिनेत्री, जिन्होंने फिल्म उद्योग में लगभग 20 साल पूरे कर लिए, आज 40 फिल्मों के बाद घर घर में जानी मानी हस्ती हैं। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, 18 साल पहले की कैटरीना कैफ 2021 में आपके द्वारा जानी जाने वाली कैटरीना कैफ से बिल्कुल अलग है। मैं बिल्कुल अनजान थी। वो उत्साह और घबराहट से आंखें फाड़कर देख रही थी। कैमरा एक बिल्कुल अलग चीज है। शूटिंग के दौरान मॉनिटर पर खुद को देखना भी आपको बड़ी पर्दे पर खुद को देखने के लिए तैयार नहीं करता है। ये एक तरह की सीख है, कैमरे का सामना करना सीखना, अपने सबसे अच्छे एंगल दिखाना और साथ ही स्वाभाविक रूप से अभिनय करना सीखना। और क्योंकि मुझे इन सब बातों का ज़्यादा ज्ञान नहीं था, इसलिए थोड़ी अज्ञानता और बहुत सारी घबराहट थी। स्टार ने कॉस्मो को दिए एक विशेष इंटरव्यू में बताया, पिछले कुछ वर्षों में बॉलीवुड में शीर्ष स्थान हासिल करने के साथ साथ हमने उनके बारे में व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों ही रूप से बहुत कुछ सीखा है। हालांकि भले ही आपको लगता हो कि आप उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। महिलाओं के वर्चस्व वाले परिवार का हिस्सा होने से लेकर स्थानीय अंग्रेजी व्यंजनों का आनंद लेने और महज 14 साल की उम्र में अपना पहला मॉडलिंग असाइनमेंट हासिल करने तक, हमने इस सेलिब्रिटी के बारे में कुछ कम ज्ञात तथ्यों को संकलित किया है। एक घर में 7 महिलाएं। दोस्तों कैटरीना कैफ का जन्म हांगकांग में एक अंग्रेज माँ और कश्मीरी पिता के घर हुआ था। उनकी 5 बहनें हैं। आप में कुछ लोग इसाबेल कैफ को जानते होंगे, जो नेटफ्लिक्स पर सूरज पंचोली के साथ टाइम टू डांस 2021 में नजर आई थी। कैटरीना की एक छोटी बहन, 3 बड़ी बहनें और एक बड़ा भाई भी है। चूंकि उनकी मां अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के साथ काम करती हैं और उन्हें दुनिया भर में यातना करनी पड़ती है, इसलिए उनका परिवार घुमंतू जीवन जीता रहा, एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहा। 14 साल की उम्र में उसकी पहली नौकरी। इस अभिनेत्री को 14 साल की उम्र में एक आभूषण ब्रांड के लिए अपना पहला मॉडलिंग असाइनमेंट मिला, जब उन्होंने हवाई में एक सौंदर्य प्रतियोगिता जीती थी। इसके बाद उन्होंने लंदन में पेशेवर मॉडलिंग शुरू की, फ्रीलांस एजेंसियों के लिए काम किया और लंदन फैशन वीक में नियमित रूप से भाग लिया। उनके मॉडलिंग करियर में ला सेंजा और आर्केडियस के लिए किए गए अभियान भी शामिल हैं। वो कपूर परिवार की प्रशंसक हैं। कास्मो को दिए एक इंटरव्यू में कैटरीना ने बताया, मुझे लगता है कि आज की महिला अभिनेत्रियों में करीना
करीना कपूर की बराबरी करना वाकई मुश्किल है। उन्होंने कई बेहतरीन भूमिकाएं निभाई हैं, कभी भी खुद को अपमानजनक तरीके से पेश नहीं किया और ये वाकई एक दमदार अभिनेत्री हैं। कैटरीना को कपूर बहुत पसंद है और हम सबको भी। बेबो के अलावा उन्हें माधुरी दीक्षित, नेने, जॉनी डेप, काजोल और लियोनार्डो डिकैप्रियो भी बेहद पसंद हैं। शौक, रुचियां और पसंदीदा भोजन कैटरीना कैफ का। अभिनय के अलावा कैटरीना कैफ को नृत्य और संगीत का भी शौक है। उनके पसंदीदा बैंड में कोल्डप्ले, म्यूज और रेडियोहेड शामिल है। उन्हें अंग्रेजी व्यंजन, विशेष रूप से यॉर्कशायर पुडिंग बहुत पसंद है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मुझे अंग्रेजी खाना उसके प्राकृतिक स्वाद के लिए पसंद है, चूँकि मैं इसे बचपन से खाती आ रही हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि इससे मेरा एक गहरा जुड़ाव है। और हाँ, उन्हें शतरंज खेलना भी बहुत पसंद है। उनका कैटरीना कैफ का असली नाम। दोस्तों, अगर हम कैटरीना कैफ के असली नाम की बात करें, कैटरीना कैफ का जन्म टर्कोट उपनाम के साथ हुआ था। हालांकि फिल्म बूम 2003 की निर्माता आयशा श्रॉफ ने सुझाव दिया कि भारतीय दर्शकों के उच्चारण में आसानी के लिए इसे बदलकर कुछ सरल नाम रख लिया जाए। इस तरह कैटरीना कैफ नाम पड़ा। अभिनेत्री ने यह भी बताया कि उन्हें कैट उपनाम से बुलाना पसंद नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये नाम किसने रखा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उनके सबसे गहरे और सबसे काले भाई के बारे में। अन्य मनुष्यों की तरह कैटरीना को भी अतार्किक भय का अनुभव होता है। उसने एक बार स्वीकार किया था, सच कहूँ तो बाकी सब चीज़ों के अलावा मुझे अंधेरे और ऊंचाई से सबसे ज़्यादा डर लगता है। मैडम तुसाद की मोम की प्रतिमा। लंदन के मैडम तुसाद संग्रहालय में कैटरीना की मोम प्रतिमा स्थापित है। कैटरीना की प्रतिमा को 2015 में बॉलीवुड के 15 साल समारोह के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया। खबरों के अनुसार दुनिया भर में 3 अलग-अलग स्थानों पर उनकी मोम प्रतिमाएं स्थापित हैं। प्रेम और विवाह पर उनके विचार। कास्मो के साथ एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि वो किस तरह की पार्टनर है, तो अभिनेत्री ने कहा, मैं बहुत प्यार करने वाली हूँ और मैं थोड़ी बहुत अपेक्षाएं भी रखती हूँ, क्योंकि मेरे लिए रिश्ते का बहुत महत्व है। इसलिए मेरी बहुत सारी उम्मीदें हैं, फिर भी मुझे अपनी स्वतंत्रता पसंद है और मैं अपनी पहचान खोना नहीं चाहती। मैं देती भी हूँ और मुझे बहुत स्पेस की ज़रूरत है। उन्हें यह भी बताया कि वो पुरुषों में ईमानदारी, वफादारी, आत्मविश्वास, विनम्रता और हास्यबोध जैसे 5 गुण तलाशती हैं। मुझे लगता है किसी पुरुष का आकर्षण उसकी ईमानदारी और गहराई में निहित होता है। किसी पुरुष के बारे में जो बात बहुत आकर्षक होती है, वो है उसका खुद को प्रस्तुत करने का तरीका। किसी पुरुष की बुद्धिमत्ता भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जब आपको लगता है कि किसी पुरुष में व्यक्तित्व की झलक है, तो वो मुझे अद्भुत आकर्षण वाला व्यक्ति लगता है। उन्होंने आगे कहा, 2020 में विवाह पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उस मानसिकता से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ पति और बच्चे होना बहुत ज़रूरी है। मैं शादीशुदा होने, बच्चे पैदा करने और हमेशा खुशहाल जीवन जीने का सपना देखती हूँ। यही मैं हूँ। कैटरीना के पिता ने छोड़ा साथ, माँ ने अकेले पाला। महेश भट्ट ने रातों रात फिल्म से निकाला। सलमान रणबीर को किया डेट, बिना स्कूल गए बनी सुपरस्टार। बॉलीवुड की बार्बी गर्ल। कैटरीना कैफ भले ही आज इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में शुमार हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना उनके लिए कभी आसान नहीं रहा। जब कैटरीना बहुत छोटी थी तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था। पिता ने अलग होने के बाद किसी भी तरह की आर्थिक मदद नहीं की। ऐसे में उनकी मां ने अकेले ही सभी 8 बच्चों की परवरिश की। घर की स्थिति को देखते हुए कैटरीना कैफ ने महज 14 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू कर दी थी। इसके बाद उन्हें मॉडलिंग के कई प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। इसी दौरान कैटरीना अपने दोस्तों के साथ भारत घूमने आई। भले ही ये सिर्फ एक आम ट्रिप थी, लेकिन उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो सफ़र उनकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल देगा। भारत आने के बाद कैटरीना ने फिल्म बूम से डेब्यू किया, लेकिन यह बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। महेश भट्ट ने अपनी फिल्म से रातों रात उन्हें निकाल दिया था। ऐसे में कैटरीना को लगा कि उनकी फिल्मी करियर खत्म हो गया, लेकिन उनकी किस्मत तब बदली जब सलमान खान उनकी ज़िंदगी में आए। कैटरीना कम उम्र में पिता ने छोड़ा साथ, मां ने किया 8 बच्चों का पालन पोषण। कैटरीना के पिता मोहम्मद कैफ कश्मीरी मूल के थे, जबकि उनकी मां सुजैन टर्कोट ब्रिटिश नागरिक थी। शादी के बाद कैटरीना के माता पिता हांगकांग में बस गए। कैटरीना का जन्म अपने बड़े भाई सेबेस्टियन और 3
बड़ी बहनों स्टेफनी, क्रिस्टीन और नताशा के बाद हुआ। कैटरीना के बाद 3 और छोटी बहनें मेलिसा, सोनिया और इसाबेल का जन्म हुआ। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में कैटरीना के माता-पिता के बीच मतभेद बढ़ने लगे, जिस कारण दोनों ने तलाक ले लिया। पिता ने 8 बच्चों की जिम्मेदारी मां सुजैन पर छोड़ दी और न ही कभी किसी तरह की आर्थिक मदद की। ऐसे में सुजैन ने ही अकेले 8 बच्चों का पालन पोषण किया। कैटरीना कैफ ने इंटरव्यू के दौरान कहा था, पिता के न होने से जिंदगी में एक खालीपन होता है जिससे हर लड़की असुरक्षित महसूस करती है। जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं कोशिश करूंगी कि उन्हें माँ और पिता दोनों का प्यार मिले। कभी स्कूल नहीं गई, घर पर ही पढ़ाई की। कैटरीना की मां सुजैन का सामाजिक संस्था में काम करने लगी। इसके चलते उन्हें हर 2 साल में देश बदलना पड़ता था। ऐसे में कभी कैटरीना चीन चली गई तो कभी जापान, फिर फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, बेल्जियम, हवाई। और फिर जब वो 14 साल की थी तब अपने परिवार के साथ लंदन में बस गई। बार बार देश बदलने की वजह से कैटरीना कभी स्कूल नहीं जा पाई। उनकी मां ने बच्चों की पढ़ाई के लिए घर पर ही ट्यूटर लगाए थे। परिवार के लिए 14 की उम्र में मॉडलिंग शुरू की। घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कैटरीना कैफ ने महज 14 साल की उम्र में मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने हवाई में हुए एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और उसे जीता भी। इसके बाद कैटरीना को ज्वेलरी ब्रांड के लिए मॉडलिंग करने का मौका मिला और फिर उन्हें लगातार मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। कैटरीना का हुनर उन्हें लंदन फैशन वीक तक ले गया और वो लंदन में ही प्रोफेशनल मॉडल के तौर पर काम करने लगी। हालांकि घूमने आई थी, भारत बन गई बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस। कैटरीना कैफ मॉडलिंग की दुनिया में काफ़ी अच्छा काम कर रही थी। इस दौरान उनके कई दोस्त भी बने। एक दिन सभी ने मिलकर भारत घूमने का प्लान बनाया कि इसमें कैटरीना भी शामिल हो गई। जैसे ही वो भारत आई, उन्होंने एक फैशन शो में रैंप वॉक किया। इसी दौरान फिल्म मेकर कैजाद मुस्ताद की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने अपनी फिल्म बूम में कास्ट करने का फैसला किया। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि यहीं से कैटरीना सीधे बॉलीवुड की टॉप हीरोइन में शुमार होगी। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें कई रिजेक्शन और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। दोस्तों, एक्टिंग नहीं आती थी कहकर महेश भट्ट ने निकाला था कैटरीना कैफ को फिल्म से बाहर। कैटरीना कैफ को महेश भट्ट ने फिल्म साया के लिए साइन किया था। ऑडिशन के दौरान महेश भट्ट को कैटरीना की एक्टिंग काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन जब फिल्म की शूटिंग का पहला दिन आया तो हालात कुछ और ही निकले। कैटरीना न तो ठीक से एक्टिंग कर पा रही थी और न ही हिंदी बोल पा रही थी। ये देख महेश भट्ट काफ़ी नाराज़ हो गए और उन्होंने पहले ही दिन कैटरीना को फिल्म से बाहर कर दिया। इसके बाद फिल्म में कैटरीना की जगह तारा शर्मा को जॉन अब्राहम के अपोजिट कास्ट किया गया। एक इंटरव्यू में इस अनुभव को याद करते हुए कैटरीना ने कहा था, मैं बहुत रोई थी। मुझे लगा जैसे मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई है। मुझे ये भी लगा कि शायद मेरा करियर अब कभी शुरू नहीं हो पाएगा। बॉलीवुड में नहीं मिला काम। साउथ में की एंट्री बूम और साया के बाद लंबे समय तक कैटरीना को कोई फिल्म नहीं मिली। ऐसे में फिर उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में एंट्री की। साल 2004 में तेलुगु फिल्म मल्लेश्वरी में काम किया। इस फिल्म के लिए कैटरीना 7.5 लाख रुपए फीस चार्ज कर साउथ की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बनी। इस फिल्म के लिए कैटरीना को फिल्म फेयर में साउथ की बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था। इसके बाद फिर कैटरीना फिल्म सरकार में अभिषेक बच्चन की गर्लफ्रेंड के रोल में दिखी। भले ही उनका किरदार छोटा था, लेकिन उनकी खूबसूरती ने लोगों का दिल जीत लिया। सलमान खान की लाइफ में एंट्री और करियर की दूसरी पारी। जब कैटरीना मॉडलिंग कर रही थी, उसी दौरान उनकी दोस्ती सलमान खान की बहन अलवीरा खान से हुई। अलवीरा ने एक बार सलमान के जन्मदिन पर कैटरीना को इनवाइट किया और उनके ही घर पर थी। जब कैटरीना उनके घर पहुंचे तो सलमान खान अचानक बिना शर्ट पहने कमरे से बाहर आ गए और कैटरीना उन्हें देखकर हंसने लगी। हालांकि उस वक्त वो ये नहीं जानती थी कि सलमान एक सुपर स्टार है। फिर कुछ समय बाद सलमान ने कैटरीना को अपनी अगली फिल्म मैंने प्यार क्यों किया का ऑफर दे दिया। ये फिल्म कैटरीना के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इससे न सिर्फ उन्हें अलग पहचान मिली, बल्कि कई फिल्मों में ऑफर भी मिलने लगे। कैटरीना फिर हमको दीवाना करके, नमस्ते लंदन, वेलकम पार्टनर, सिंह इज किंग, अजब प्रेम की गजब कहानी और राजनीति जैसी कई हिट फिल्मों में नजर आई। सलमान खान और रणबीर कपूर का किया डेट। साल 2005 में कैटरीना कैफ और सलमान खान पहली बार फिल्म में मैंने प्यार क्यों किया सेहत में नजर आए थे। ये फिल्म न सिर्फ हिट साबित हुई, बल्कि दोनों की जोड़ी को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया।
इसके बाद 2007 में दोनों फिल्म पार्टनर में दोबारा साथ नजर आए, लेकिन इसी साल सलमान को 1998 में हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान चिंकारा शिकार मामले में जेल हो गई। दोस्तों, अगर हम कैटरीना कैफ की फिल्मों की बात करें तो पहली है सरकार, 2005 में आई, हमको दीवाना करके 2006, पार्टनर, नमस्ते लंदन, वेलकम, रेस। दोस्तों, 2021 में विक्की कौशल से की शादी। विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की लव स्टोरी काफ़ी प्राइवेट रही। कहा जाता है कि दोनों की पहली मुलाकात जोया अख्तर के घर पर हुई थी, लेकिन पिंक बिला से बात करते हुए विक्की ने बताया था कि शो होस्टिंग के दौरान वो पहली बार कैटरीना से मिले थे। उन्होंने कहा, मैं शो की मेज़बानी कर रहा था और मुझे लगता है कि ये पहली बार था जब मैं उनसे मिला और हमारी बात हुई। स्टेज पर तो कान में ईयरपीस लगा होता है, लोग पीछे से गाइड करते रहते हैं, ऐसा करो वैसा करो, सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन स्टेज के पीछे ये पहली बार था जब हमने एक दूसरे को फॉर्मली इंट्रोडक्शन दिया। उनकी शादी में हल्दी, मेहंदी, संगीत, जयमाला और 7 फेरे सहित पारंपरिक रीति रिवाज शामिल थे। शादी के बाद कैटरीना कैफ अपनी मैरिड लाइफ को खूब एंजॉय करती नजर आती हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा बताई कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैटरीना कैफ के बारे में कैसी लगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।